दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे टाटा मोटर्स के इंट्रा V30 मॉडल को इसी के एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव व्हीकल जो कि अभी अभी इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है अशोक लीलैंड बड़ा दोस्त i4 मॉडल। जैसा कि आपको पता होगा, ये मॉडल अशोक लीलैंड ने अभी हाल में ही लॉन्च किया है और इस मॉडल को पहले से जो अशोक लीलैंड का इंडिया में फेमस दोस्त मॉडल है उसके ही प्लेटफॉर्म में बनाया गया है। जो टाटा इंट्रा V30 है, ये पहले से टाटा मोटर्स टाटा एस जो गाड़ी बेचता है उसी प्लेटफॉर्म में टाटा मोटर्स ने इसको बनाया हुआ है। दोनों ही गाड़ियां इंडिया की मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं और दोनों ही कंपनियां इंडिया की बहुत बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स इंडिया की पहली और अशोक लीलैंड इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। तो स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन को। बात करेंगे इंजन की। अशोक लीलैंड में आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है BS6 टेक्नोलॉजी के साथ। वहीं टाटा इंट्रा V30 में 1.5 लीटर का डीजल इंजन BS6 टेक्नोलॉजी के साथ 4 सिलेंडर में आपको मिलता है। अगला हम देखेंगे दोनों गाड़ियों के डिस्प्लेसमेंट को। अशोक लीलैंड बड़ा दोस्त i4 का इंजन का डिस्प्लेसमेंट आपको 1478 सीसी का मिलता है। वहीं टाटा मोटर्स के इंट्रा का डिस्प्लेसमेंट आपको 1496 सीसी मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों मॉडल्स के इंजन के मैक्सिमम पावर के बारे में, अशोक लीलैंड का बड़ा दोस्त i4 आपको 80 हॉर्स पावर 3300 RPM में देता है। वहीं टाटा मोटर्स का इंट्रा V30 आपको 70 हॉर्स पावर 4000 RPM में देता है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि अशोक लीलैंड का इंजन ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू इंट्रा V30 से। अगला हम देखें दोनों मॉडल्स की टॉर्क को। तो अशोक लीलैंड के बड़े दोस्त i4 में आपको 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1600 से 2400 RPM में और इंट्रा V30 में आपको 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1800 से 3000 RPM में मिलता है। तो यहाँ पर भी अशोक लीलैंड टाटा से आगे है। अगला हम दोनों मॉडल के क्लच को देखेंगे। अशोक लीलैंड में आपको 240 mm का सिंगल डायफ्राम पुश टाइप क्लच केबल ऑपरेटेड मिलता है। वहीं टाटा इंट्रा V30 में आपको सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप क्लच मिलता है। दोस्तों अगर बात की जाए अगले स्पेक की, तो आपको ट्रांसमिशन के बारे में मैं बताता हूँ। अशोक लीलैंड में आपको फुली सिंक्रोनाइज्ड 5 स्पीड मैनुअल विथ केबल शिफ्ट आपको गियर बॉक्स मिलता है। वहीं टाटा मोटर्स इंट्रा V30 में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। दोस्तों अगर हम देखें दोनों मॉडल्स के स्टीयरिंग को, तो अशोक लीलैंड में आपको पावर स्टीयरिंग टिल्टेबल कॉलम के साथ मिलता है। वहीं टाटा इंट्रा V30 में आपको इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपका हाइड्रोलिक ऑयल का जो कंजम्पशन है वो कम होगा। अगला हम देखेंगे दोनों मॉडल्स के ब्रेक्स को। तो यहाँ पर ब्रेक्स में कोई अंतर नहीं है। अशोक लीलैंड भी आपको डिस्क और ड्रम ब्रेक देता है और टाटा मोटर्स भी आपको टाटा इंट्रा V30 में डिस्क और ड्रम ब्रेक दोनों ही देता है। तो दोनों कॉमन फीचर हैं। अगला हम देखेंगे सस्पेंशन को। अशोक लीलैंड में आपको पैराबोलिक सस्पेंशन फ्रंट में और सेमी इलेक्ट्रिकल सस्पेंशन रियर में मिलता है। वहीं टाटा मोटर्स में आपको लीप स्प्रिंग सस्पेंशन फ्रंट में 5 लीप के साथ और रियर में 8 लीप के साथ मिलता है। तो दोनों ही गाड़ियों का सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अगला हम दोस्तों बात करेंगे दोनों मॉडल्स के अगले नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि है टायर्स। अशोक लीलैंड में आपको ट्यूब्ड टायर मिलते हैं 7R15 के। वहीं टाटा मोटर्स इंट्रा में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं 14 इंच के, जिसका रेशियो 185R14 है। तो साफ देखा जा सकता है यहाँ पर अशोक लीलैंड में आपको थोड़े टाटा इंट्रा के हिसाब से बड़े टायर मिल रहे हैं। अगला हम दोनों गाड़ियों के वेट की बात करें, तो अशोक लीलैंड में आपको 3490 kg का GVW और 1860 kg का पेलोड मिल जाता है। वहीं टाटा इंट्रा V30 में आपको 2565 kg का GVW और 1300 kg का पेलोड मिलता है। यहाँ पर अशोक लीलैंड टाटा मोटर से आगे है, क्योंकि अशोक लीलैंड ज़्यादा वेट ले जा रहा है। अगला फीचर हम सीटिंग कैपेसिटी देखें। अशोक लीलैंड में जहाँ पर 3 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, एक ड्राइवर और 2 को ड्राइवर, वहीं टाटा मोटर्स इंट्रा में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, एक ड्राइवर और दूसरा को ड्राइवर। दोस्तों अगर हम बात करें अगले फीचर की,
अशोक लेलैंड बड़े दोस्त i4 में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं टाटा इंट्रा V30 में आपको सिर्फ 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो यहाँ पर भी अशोक लेलैंड टाटा मोटर्स से आगे हैं। तो अशोक लेलैंड की गाड़ी में बड़ा फ्यूल टैंक है जिससे आप ज़्यादा तेल भर सकते हैं। अगला हम गाड़ी की डायमेंशंस की बात करें तो अशोक लेलैंड का आपको व्हील बेस 2590, टाटा इंट्रा का 2450 mm और अशोक लेलैंड की गाड़ी की लेंथ 50-125 mm और टाटा इंट्रा की लेंथ 4460 mm है। तो यहाँ पर भी अशोक लेलैंड की गाड़ी टाटा इंट्रा की गाड़ी से बड़ी है। अगला हम लास्ट में दोनों गाड़ियों का प्राइस देखेंगे, जहाँ अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त i4 आपको 7.75 से 7.99 लाख तक मिल जाता है, वहीं टाटा इंट्रा आपको 6.92 से 7.22 लाख में मिल जाता है। ये प्राइस जो भी मैंने आपको बताया ये एक्स शोरूम प्राइस है, ये सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4 वर्सेस टाटा इंट्रा V30। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर सबसे अच्छा है और कौन सी गाड़ी आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपको सूट करेगी। दोस्तों अगर आपको किसी गाड़ी का कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस सब्जेक्ट में एनालिसिस और रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और ट्राई करूँगा कि जो भी आपके डाउट्स और आपके जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा उसको मैं लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।